सिडनी वॉस्टर। Say with me, सिडनी वॉस्टर। बाय साकी। ना तो साकी हिंदुस्तानी है, ब्रिटिश राइटर है, 100 साल पुराना। ये नाम सिडनी वॉस्टर ऐसा लगता है जैसे कोई इंडियन देवताई नाम हो। There are 3 important characters. Conradin, से Conradin 10 साला लड़का है। डिरोप 40 साला लड़की है, लड़की कहूँगा। फेरेट, ये न्योले की तरह का एक जानवर है विद शार्प वाइट टीथ। फेरेट। कॉनरेडन 10 साल लड़का है। डॉक्टर्स ने कहा है कि 5 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। आप 10 साल लड़के बन के सोचिए कि क्या बीती होगी। पेरेंट्स भी नहीं है। डिरोप कज़न है, गार्डियन है। खान पान रहन सहन की जिम्मेदारी डिरोप के जिम्मा है। घर है बड़ा, 2-3 अफराद और भी हैं। एक बागीचा है, बागीचे के पार एक टूल शेड है। लोहे का एक स्ट्रक्चर है, काठ का बाड़ पड़ा रहता है वहां पर। डिरोप सख्त है, स्ट्रिक्ट है, हर चीज पर रिस्ट्रिक्शंस। कोई एक्टिविटी नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन, हर वक्त का ताना, क्रिटिसिज्म। कॉनरेडन इस एटमॉस्फेयर में डल एंड ड्रैब लाइफ गुजारता है। फिर भी उसकी इमेजिनेशन उसको सपोर्ट करती है। वो कुछ ना कुछ सोचता है। अगर विंडो में से उस बागीचे को देखे तो बागीचा बीमार नजर आता है। वो उस बागीचे के पार चला जाता है, उस शेड में, जो टूल शेड है, कबाड़ खाना है। वहां एक हैन मुर्गी पाल लेता है और उसका नाम रखता है एना बैप्टिस्ट। एना बैप्टिस्ट उस करैक्टर को कहते हैं जिसके अभी तक गुनाह धोए ना गए हों। जिसने गुनाह ही नहीं किया उसके गुनाह क्या धोएंगे। हैन रिप्रेजेंट करती है इनोसेंस को। मुर्गी पाल ली, उसे दोस्त बना लिया। एक सिक डल एंड ड्रैब एटमॉस्फेयर में रहने वाले बच्चे के पास कोई एक्टिविटी नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं। व्हाट विल ही डू? क्या करेगा वो? मर जाएगा। मरा नहीं है, उसने अपने तखय्युल को एक्टिव किया है। उस बीमार बागीचे से पार हो गया, उस शेड के अंदर चला गया। वो नीम अंधेर शेड भी उसके लिए कोई एक्टिविटी की जगह बन गया। हैन पाल ली, दोस्त बन गई। इनोसेंट है। वहां पर वो देखता है एक फिएट, एक न्योला वहां मौजूद है जिसके शॉर्प जंगली से दांत हैं वाइट कलर के।
वो उससे डरता है। समथिंग टेरिफाइंग, समथिंग मिस्टीरियस, क्योंकि फिएट 18 घंटे सोता है और बाकी 6 घंटे जागता है। मिस्टीरियस, वो उसे कुछ खिलाता है, वो उसका दोस्त नहीं है, वो उसको समथिंग सुपर नेचुरल फील करने लगता है। दिस इज इमेजिनेशन ऑफ अ करेक्टर। 10 साल के करेक्टर बन के सोचे कि आप 2-4 कनाल के एरिया में एक घर में रहते हैं, बगीचा है, बगीचे के पार शेड है और शेड के अंदर, और आपने 5 साल से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहना, और एक करेक्टर, आपके पेरेंट्स भी नहीं है, एक करेक्टर जिसका नाम डिरोप है, मिसेस डिरोप हर वक्त आपको डिसिप्लिन सिखाती है, हर वक्त आपको ताने देती है, हर वक्त आपको बुरा भला कहती है। मेंटल एब्यूजमेंट, ये जो एब्यूजमेंट का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है ये इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं है, मुझे लगा ऐसा होना चाहिए, मैंने बोल दिया। फिर एक दिन वो चर्च जाता है, चर्च में एटमॉस्फेयर देखता है, रिलीजन से इंट्रोड्यूस होता है। वो इस रिलीजन से इसलिए माइल नहीं हुआ, उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इस रिलीजन में डिरोप थी, शी वॉज क्रिश्चियन। उसे फील आया क्रिश्चियन एंड द रिलीजन, क्रिश्चियनिटी नॉट गुड, ये अच्छे नहीं है, हर वक्त क्रिटिसिज्म। लेकिन उसको थोड़ा सा कंसेप्ट रिलीजन का आया है कि दिस इज द वर्ल्ड, और वर्ल्ड से ऊपर कुछ सुपर नेचुरल भी होता है, ऐसी कोई फीलिंग उसके अंदर आ गई। 10 years ओल्ड है, वो दुनिया को समझ रहा है। ऐसे एक्सपीरियंसेस से हम तमाम लोग गुजरे होंगे। डेरोप से नफरत करता है, डेरोप भी तकरीबन नफरत करती है, ह्यूमन नेचर है, इसे कहते हैं डोमेस्टिक राइवलरी, घरेलू दुश्मनी कहते हैं इसे, ऐसा होता है घर के अंदर। 10 years ओल्ड बॉय, मैं उसकी फीलिंग्स की बात कर रहा हूं, मैं डेरोप की बात नहीं करूंगा। 10 साला लड़का जेम्स जॉयस याद आ जाता है, दिल यूं बाहर आने को करता है जब इस एज के करैक्टर की बात की जाती है। बहुत कम लिटरेचर में इस एज के करैक्टर पर बात की गई है। बड़ा बड़ा अजीब सा ये दौर है। एक दिन डाइनिंग टेबल पर उसे जब पूछा जाता है कि क्या खाओगे, और बदले में एक सूखा सा टोस्ट उसे दिया जाता है कॉर्न रेडन को, ही फील्स, वो महसूस करता है मैं बीमार, थोड़ी उम्र के साथ, 5 साल भी नहीं, खाने में क्या दिया जाता है, और सिखाने में बला के मॉरल्स, बला के मॉरल्स। फिर डेरोप के दांत में दर्द होता है तो कॉर्न रेडन खुश होता है, वो उस टूल शेड में जाकर बहुत सारी मोमबत्तियां जलाता है, कैंडल्स, फेस्टिवल मनाता है। ही फील्स दैट कि ये जो फेरेट है ये कोई देवताई करैक्टर है, ये उसकी इमेजिनेशन है, ये मेरे राइवल, मेरे दुश्मन के दांत में जो दर्द है वो इस देवताई करैक्टर ने पैदा किया है। वो उसको नाम देता है सिडनी वॉस्टर।
कि ये सिडनी वॉस्टर है, अंधेरों में रहता है, कभी बाहर आता है, जलवा दिखाता है, खौफ इससे आता है, ये कोई देवता है, इसका नाम सिडनी वॉस्टर है। वो इन्वेंट करता है अपना देवता, वो देवता जो स्टैंड कर सके उस देवता के खिलाफ, जो डिसिप्लिन, जो हर वक्त क्रिटिसिज्म, जो हर वक्त मॉरल्स की बात करता है। इस डिबेट में नहीं जाएंगे। बच्चे की इमेजिनेशन, बच्चे की सेंसिटिविटी को फील करना है। जब आप कोई रास्ता नहीं देंगे एस्केप का, जब आप किसी करेक्टर को 10 इयर्स ओल्ड करेक्टर को ये नहीं कहेंगे ये तुम्हारा टाइम है, जो एक्टिविटी करनी है करो, जब उसको ये नहीं बताओगे तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, जब ये नहीं बताओगे तुम्हारा टाइम लिमिटेड नहीं है, इवन कि ये हकीकत है कि वो लिमिटेड है, लेकिन तुम उसे बताओगे कि ऐसा ऐसा 100% नहीं है, तुम और जी सकते हो अपने विल पावर की बेस पर, ऐसा कुछ भी कह सकते हो। जो लाइफ है कम से कम वो तो जिए। नो, आप इस चीज़ में सेटिस्फिकेशन फील करने लग जाएं बीइंग एल्डर, कि आपने उसको हर काम से रोका है जिससे उसे खुशी मिलती है, तो देन उसकी रिस्पांस में करेक्टर भी ये फील करेगा कि अगर आपके दांत में दर्द है तो ये मेरे किसी देवता की वजह से है जो मुझे प्रोटेक्शन देगा और मेरा बदला लेगा, और उस देवता का नाम है सिडनी वॉस्टर। सेंसिटिविटी ऑफ अ बॉय जो 10 साल का है, बीमार भी है। फेस्टिवल वो बड़ा मनाता है, लेकिन डरोप अगले ही कुछ दिनों में जाती है उस शेड के अंदर, वहाँ से उस हैन को निकाल कर ले आती है और उसे बुच्चर शॉप पर भेज देती है कि काट डालो इसे। ये वहाँ पर क्या करता रहता है? यहाँ डस्ट होती है, यहाँ एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, तुम तारीकी में क्या करते हो? वो हैन मैंने भिजवा दी है बुच्चर के पास। वो हैन तो नहीं थी, वो तो एक बीमार की दोस्त थी, वो तो एक बीमार, जिंदगी से मायूस, जिसके पास कोई एक्टिविटी नहीं, उसकी एक्टिविटी थी। वो तो रिस्पॉन्स में कोई क्रिटिसिज्म ना करने वाला करैक्टर था, वो उसकी दोस्त थी। इस एज में आपको अगर तजर्बा हुआ है कोई मासूम से चूज़े पालने का, कोई डॉगी पालने का, या कोई बकरा पालने का, तो आप मेरी इस बात को समझ पा रहे होंगे कि ये क्या फीलिंग्स होती हैं, ये क्या बात हो रही है। अदरवाइज बक बक है जो मैं कर रहा हूँ, बक बक है जो साकी ने की है। फिर डरोप एक दफ़ा फिर जाती है उस शेड के अंदर, और वहाँ से वो जब जाती है तो और डांट कर जाती है। जब डांट रही होती है तो कॉनरेडन प्रेयर करता है, सिडनी वॉस्टर तुम्हारे रेड थॉट्स हैं, तुम एंग्री हो, तुम्हारे मुकद्दस वाइट टीथ हैं, तुम देवता हो, डू समथिंग फॉर मी, मेरे लिए कुछ करो। और उसको मालूम है कि वो जो प्रेयर कर रहा है वो ये कर रहा है कि ये जो खातून मिसेस डिरोप शेड में आ रही है, तुमने इसको ख़त्म कर देना है, मेरा रिवेंज लेना है, बदला लेना है, मार डालना है इसे। और लेकिन वो क्लियरली ये बात नहीं कहता कि सिडनी वॉस्टर किल हर, ऐसा नहीं कहता।
इसलिए कि उसे पता है कि जब वो कहता है डू समथिंग फॉर मी, तो देवता जानता है कि मेरे मन की क्या मुराद है, क्या बात है। और इत्तफाकन या वैसे ही ऐसा होता है कि जब वो अंदर जाती है तो इधर से नौकरानी मेड उसे आकर ब्रेड देती है, बटर देती है, और फिर चीख की आवाज़ आती है तो मेड भाग कर जाती है उस शेड में। तो वहाँ से पता चलता है कि सिडनी वॉस्टर, वो उस फेरेट ने, न्योले ने अपने दांत काढ़े उसकी गर्दन में और उसे गर्दन को चीर फाड़ कर दिया और मिसेस डेरोप मर गई। कॉनरेडन चेयर पर बैठा रहता है, मक्खन ज़्यादा लगाता है अपनी ब्रेड पर, बड़े ही आला अरफा मूड में, प्रेस्टीज के साथ, प्राइड के साथ, सेटिस्फिकेशन के साथ बैठ के वो ब्रेड खाता है। वो इसकी फ़िक्र भी नहीं करता क्या वाकई वो मर गई है कि नहीं मरी, क्या हमला वाकई उस सिडनी वॉस्टर ने किया है कि नहीं किया। उसे यकीन है कि उसके देवता ने उसका काम ज़रूर किया होगा। जब उसने प्रेयर की तो वो पूरी हुई होगी। व्हाट इज दिस। स्टोरी एंड हो जाती है, मिसेस डेरोप मर गई। ये कैसी स्टोरी है? इस स्टोरी का क्या कंक्लूजन है? क्या ये हकीकत पर मबनी है? क्या ऐसा हुआ है? स्टोरी जैसे बताई गई है ऐसे हुई है, और स्टोरी ऐसे लिखी गई है कि ये हकीकत है। There are many questions, no conclusion is over there. क्वेश्चंस भी आपने खुद से रेज करने हैं, आंसर भी आपने खुद से तलाश करके देने हैं, अपने नर्व्स को, अपने आप को। ये मेंटल प्रोसेस की स्टोरी है, ये फेयर्स के रूल की स्टोरी है, खौफ की हुक्मरानी की स्टोरी है, ये बीमारी में इमेजिनेशन की स्टोरी है, ये इल मैनर्स से इल मैनर्स लीड्स टू इल मैनर्स की स्टोरी है, ये रिवेंज की स्टोरी है, ये डोमेस्टिक राइवलरी की स्टोरी है कि घरेलू बदला, घरेलू दुश्मनी, रिवेंज की स्टोरी है। ये मॉडर्न टेक्निक है। गुड मैनर्स लीड्स टू गुड मैनर्स। बैड मैनर्स देंगे, गैर अकली बातें करेंगे, पॉजिटिविटी नहीं देंगे, तो आपके बच्चे आपको चैलेंज करेंगे, आपके रिलीजन के खिलाफ रिलीजन खड़ा करेंगे। ये तो कोई बड़ी बातें हैं। आज बड़ी बातें कर दी सर, आप बड़ी बातें करते हैं। क्वेश्चन देखिए यूनिवर्सिटी ने रेज किए। कॉनरेडन, द सेंट्रल कैरेक्टर इन द शॉर्ट स्टोरी सिडनी वॉस्टर, इज अ सेंसिटिव चाइल्ड। कॉनरेडन एक सेंसिटिव चाइल्ड है हु यूजेस हिज एक्टिव इमेजिनेशन। उसने अपनी इमेजिनेशन का अच्छा इस्तेमाल किया टू डील विद दिस पेनफुल सिचुएशन। ऐसी पेनफुल सिचुएशन में अगर एक करेक्टर किसी को देवता बनाता है, किसी को दोस्त बनाता है, इस डलनेस के अंदर कोई एक्टिविटी तलाश कर लेता है और पूरा एक तख़य्युल बनाता है कि ये देवता है और ये कुछ कर सकता है मेरे लिए, तो आपको दाद देनी पड़ेगी उस बीमार बच्चे को कि इस बीमार बच्चे के साथ जो ट्रीटमेंट हुई, उसके रिस्पांस में इसने जो ट्रीटमेंट की, ये निशानी है इस बात की कि ही इज़ अलाइव, ये पूरा एक जिंदा करैक्टर है। ये बातें कुछ बड़ी हैं। लॉ के स्टूडेंट है सर, कैसी बातें सिखाने बैठ गए। छोड़िए इस बात को। ये बच्चा सेंसिटिव है और ये एक पेनफुल सिचुएशन में था, इसकी सूरत हाल बहुत बुरी थी, हमने ये बताना है। 2018 PU। और इन द स्टोरी सिडनी वॉस्टर, ईवल ऑफ ह्यूमन नेचर इज क्लियरली डिफाइंड। इंसान के अंदर बुरी फितरत है, दूसरे को टोकता है, रोकता है, क्रिटिसाइज करता है,
दूसरे को पेन में रख के सेटिस्फाई होता है, दूसरे को पेन में रख के सेटिस्फाई होता है, दूसरे को बढ़ता फूलता देखता है तो दुखी होता है। इंसान की ईवल नेचर है। डू यू एग्री? 2019 PU। ऐसी चीज़ें लिखी गई, ऐसी चीज़ें पढ़ी गई। वो माशरा ह्यूमन नेचर को जानकर बहुत तरक्की कर गया। वो माशरा हमारी तरह लालची माशरा नहीं रहा। वो माशरा 4 दिन कमाता है, 3 दिन कमाता है, 3 दिन उड़ा देता है, खा जाता है, पी जाता है, खुश रहता है। उनके पास पैसे बच जाएं तो आप उनके कसीनो जाके देखें, आप कहें ये पागल हैं, जाके वहाँ पर पैसा सारा का सारा ज़ाया करके आ जाते हैं। उन्होंने ये चीज़ें पढ़ी हैं, ये तो कुछ भी नहीं। उन्होंने ह्यूमन नेचर स्टडी की है। उन्होंने अपने अंदर से तमाम ईवल जो फितरत है उसके कांटे उखाड़ के बाहर फेंके हैं। मैंने बड़ी एग्जांपल दे दी, मुझे छोटी एग्जांपल देनी चाहिए थी, मैं नहीं दे पाया। लास्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल थीम ऑफ सिडनी वॉस्टर इज द ट्रायम्फ ऑफ इमेजिनेशन ओवर रियलिटी। हकीकत थी कि उस लड़के ने मर जाना था। हकीकत थी कि उस लड़के को मैनर्स सीखने चाहिए थे। हकीकत थी कि उस लड़के को एल्डर्स का अदब करना चाहिए था। हकीकत थी कि उस लड़के को उस घर के अंदर महदूद रहना चाहिए था, तारीकी और डस्ट में जाकर उस न्योले के पास नहीं बैठना चाहिए था। हकीकत थी कि उसे चर्च में जाना चाहिए था, एक नया देवता इन्वेंट नहीं करना चाहिए था। ये हकीकत थी। लेकिन जिस तरह की बुरी ट्रीटमेंट उससे की गई, और उसके अंदर भी एक इंसानी फीलिंग्स थी, फितरत थी, उसने उसको वो फितरत बाहर जब आई वो भी ईवल थी, रिस्पॉन्स में आई ना। किसी को थप्पड़ मारेंगे तो वो गाली ज़रूर देगा, तो उसके अंदर भी वही ईवल थी। वो ईवल इमेजिनेशन सामने ले आई। उसने एक नया देवता बनाया जो उसने कहा कि क्रिश्चियन देवता और क्रिश्चियन मॉरल्स को उसने चैलेंज किया, और उसमें वो जीता भी सही। बात ये नहीं है, बात यह है कि इमेजिनेशन की जीत हुई। वो लड़का जीत गया, डेरोप मर गई, तो ये किसकी जीत हुई? इमेजिनेशन की जीत हुई। न्योले ने उसे काटा या नहीं काटा हमें नहीं पता। उस फेरेट ने देवताई का कोई काम सर अंजाम दिया या नहीं दिया हमें नहीं मालूम, लेकिन उसके तखय्युल जो उसने सोचा था वैसा हुआ। तखय्युल जीत गया, यस जीत गया। तो आपने ध्यान रखना है कि रियलिटी के ऊपर इमेजिनेशन जीत जाती है। अगर रियलिटी बदतरीन होगी तो इमेजिनेशन खूबसूरत फूल बिखेर देगी। रियलिटी इंतहाई बदतरीन होगी तो इमेजिनेशन उसके रिवेंज में उससे भी ज़्यादा बदतरीन कोई चीज़ ले आएगी। ये बात नहीं कुछ ज़्यादा बड़ी है। लॉ के स्टूडेंट ने ये नहीं समझनी, नहीं तो आपने इंग्लिश लिटरेचर में आ जाना है। हाँ, ये चीज़ें आपको डीप ज़रूर करेंगी, बसीरत ज़रूर देंगी, ये आपके काम ज़रूर आएंगी। आंसर, सिंगल आंसर है ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस, और भी मुमकिन सवाल आएंगे तो इसी में सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कैम्ब्रिज का सारे क्वेश्चंस और सारे क्वेश्चन पेपर्स उनके सारा पैटर्न देखा है कि ये क्या क्या सवाल रेज किए हैं। वहाँ भी ये स्टोरी मौजूद है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ नर्व एंड नेचर। ये नर्व की स्टोरी है। नर्व बोले तो ये सोच विचार की स्टोरी है। ये नेचर, ये फितरत की स्टोरी है, इंसानी फितरत और इंसानी सोच की स्टोरी है। डॉक्टर एंड क्रूअल कोल्ड मिसेस डिरोप, डॉक्टर भी उन्होंने भी अनाउंस किया था, और ये कोल्ड और क्रूअल मिसेस डेरोप जो है वांटेड टू किल कॉनराइडन। ये चाहती है कि कॉनराइडन मर जाए, इसे 5 साल में मर जाना है, मैनर्स में रहे, ये महदूद रहे, लिमिटेशंस में रहे, मर जाए। हिज कोर, वो चाहते हैं कि इसकी कोर मर जाए। अरे फिजिकली उसने मरना है, अदर सोल तो जिंदा है,
उसको तो खुशियां गैदर करने दो, खुशियां एंजॉय करने दो, नहीं करने दी, तो वो चाहती है कि इसका कोर मर जाए। अब क्योंकि इसने मरना है 5 साल में, तो बस ये एक डल एंड ड्राइव जिंदगी गुजारे, इसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो वो चाहती है कि इसका कोर मर जाए, इसका अंदर मर जाए, इसका मन मर जाए, ये कोई खुशियां हासिल ना करे, एंड कोर्स, और ये तमाम एक्टिविटीज़ भी छोड़ दे, ना ये खेले, ना ये भागे, ना ये मुर्गी पाले, ना ये किसी शेड में जाए, ये कोई चीज़ इन्वेंट भी ना करे। तो डेरोप वांटेड टू किल कॉनराडन, हिज कोर एंड हिज कोर्स। क्या रिदम बनाई है, याद करना आपका काम है। तमाम स्टोरीज़ का सिंगल आंसर मैंने बनाया है, नोट्स 5000 में हैं, प्रेसेस कम्प्रीहेंशन भी आपको सिखाएंगे, आपको ऐसे राइटिंग भी सिखाएंगे, सेल्फ राइटिंग भी सिखाएंगे, खुद से 10,000 सेंटेंस बनाएंगे, क्रिएटिव राइटिंग, स्पोकन भी फ्री 5000 में। और आपके लिए क्या करूं, ईवल नेचर वांटेड टू सी, ये ईवल नेचर वाली वेमन, औरत, ये ह्यूमन की जो ईवल नेचर है, इन्वर्टेड कामाज में इसमें लिखा है कि ये ईवल नेचर रिप्रेजेंट करती है डेरोप को। डेरोप वांटेड टू सी एनाबैप्टिस्ट, वो एनाबैप्टिस्ट को, वो उस मुकद्दस द हेन को, इनोसेंस, वो उस मासूमियत को, बुचर्ड, वो देखना चाहती है कि वो टुकड़े टुकड़े हो जाए, उसको कोई चीर फाड़ डाले। हेन को वो टुकड़े टुकड़े देखना चाहती है, लहूलुहान देखना चाहती है। बट एट द एंड, लेकिन एंड में क्या हुआ, कॉनराडन विद हिज इन्वेंटेड गॉड, कॉनराडन अपने उस बनाए हुए, अपने उस इन्वेंट किए हुए गॉड के साथ, जो लाइफ बताया था, ये थीटा साउंड है, सा लाइफ, आप डिक्शनरी पर प्रोनाउंसिएशन देखेंगे लाइफ, वो उस नरम से शार्प फैंग्ड, शार्प जंगली सफ़ेद तेज दांतों वाले बीस्ट जानवर, और कॉनराडन अपने उस देवता जो कि शार्प टीथ रखता है, नरम है, जंगली जानवर है, बुचर्ड, उस जंगली जानवर ने चीर फाड़ दिया, किसको, द बुचर, कसाई को। कसाई कौन था, ये कसाई डेरोप है। डेरोप जो कि हेन को कत्ल करना चाहती है, जो कि चाहती है कि कॉनराडन भी मर जाए। इस कसाई औरत को कॉनराडन के देवता ने मार डाला। देयर वर रिस्ट्रिक्शंस, क्यों मार डाला, देयर वर रिस्ट्रिक्शंस, जहां पर थी रिस्ट्रिक्शंस, हर बात में रोक टोक थी, मेंटल अब्यूजमेंट्स, यहाँ पर हर वक्त टॉर्चर किया जाता था, हर वक्त दिमागी उलझन, दिमागी मसाइल पैदा किए जाते थे, हर वक्त गालम गलोच होती। ये अब्यूजमेंट्स कोई इंग्लिश का वर्ड पहले से नहीं है, मैंने लिखा है, आप इसे इन्वर्टेड कामाज में भी लिख सकते हैं, या आप मुझे माफ़ी दे सकते हैं कि मैंने इतने साल इंग्लिश लिखी और बोली, तो एक लफ्ज़ इन्वेंट करने की तो मुझे इजाज़त होनी चाहिए ना। मुझे लगा कि इससे अच्छा और कोई लफ्ज़ नहीं है। लॉनलीनेस, ये लड़का लॉनलीनेस में था, सिकनेस, ये लड़का बीमार था, डलनेस, हर तरफ उदासी ही उदासी, खामोशी ही खामोशी, कोई एक्टिविटी नहीं थी। सो आउट ऑफ बोर्डम, इस बोरियत में से, टू कॉनराडन्स आइज, कॉनराडन की आंखों ने क्या देखा, फेरेट बिकम्स अ गॉड, के फेरेट न्योला, वो तो एक देवता है, ब्यूटीफुल है, वेंचफुल है, बदला लेने वाला है उनसे जिन्होंने उसे, कॉनराडन को तकलीफ में रखा है, एंड फेयरफुल, और इससे खौफ आता है। एक देवता की ये क्वालिटी होती है कि उससे आप खौफ, मुकद्दस खौफ भी महसूस करें,
और वो आपके लिए बदला भी लेके आपके साथ कोई ज्यादती करे तो आप किसे बुलाते हैं? भगवान को बुलाते हैं कि इससे मेरा बदला ले। और वो एट द सेम टाइम भगवान जहाँ फेयरफुल होता है ब्यूटीफुल भी होता है। फेयर इज एन अथॉरिटी। खौफ खुद एक अथॉरिटी है। किसी नामुराद ने कहा खौफ खुद एक अथॉरिटी है और रिलीजन खौफ ही मज़हब की बुनियाद है। नामुराद कहता है कि खौफ से ही मज़हब चलता है। एंड सिडनी वॉस्टर वेंट फोर्थ, और सिडनी वॉस्टर आगे जाएगा। ये प्रेयर करता है कौन? कॉन ड्राइडन, कि सिडनी वॉस्टर आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ा, हिज थॉट्स वर रेड थॉट्स, और सिडनी वॉस्टर की सोचें बहुत गुस्सीली थीं, गुस्से वाली थीं। एंड हिज टीथ वर वाइट, और उसके दांत मुकद्दस सफ़ेद, मुकद्दस चिट्टे सफ़ेद थे। हिज एनिमीज कॉल्ड फॉर पीस, उसके दुश्मन चर्च जाने वाले वो अमन की दुआ करते हैं, अमन मांगते हैं। बट ही ब्रॉट देम डेथ, लेकिन ये मेरा सिडनी वॉस्टर उनको मौत में मुब्तला करेगा एक दिन, मौत में मुब्तला करता है। एंड डू वन थिंग फॉर मी सिडनी वॉस्टर, डू समथिंग फॉर मी, मेरे लिए कुछ करो। वो एक अपना मज़हब बना लेता है, अपनी इमेजिनेशन के साथ बनाता है। साकी सेज, राइटर कहता है इस स्टोरी के बारे में, दैट द लार्जर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड स्टैंड्स फॉर दोज थिंग्स, कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा, दुनिया के ज़्यादातर लोग उन चीज़ों को अपने पास रखते हैं दैट आर रिक्वायर्ड, जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है। एंड आर अनप्लेजेंट टू, गो कि वो चीज़ें अनप्लेजेंट क्यों ना हो, जैसे कि डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में रहना शुरू में आपको अनप्लेजेंट लगता है, हर बच्चे को लगता है, हर जवान को लगता है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट है, इसीलिए पूरी दुनिया कहती है डिसिप्लिन में रहो भाई, ये कम्युनिटी है, लिमिट्स में रहो, ऐसे चलना है, ऐसे शादी करनी है, ऐसे रहना है, खान पान ऐसे होना चाहिए, लिमिटेशंस हैं। इस मुफ्त में जाना है, इस मुफ्त में तुमने नहीं जाना, दिस इज डिसिप्लिन। दुनिया का ज़्यादातर हिस्सा किसी न किसी डिसिप्लिन को, किसी न किसी चीज़ को फॉलो करता है, और जिन चीज़ों को वो फॉलो करता है वो अनप्लीजेंट भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर दुनिया का हिस्सा 70% रिक्वायर्ड चीज़ों को ही, जिनकी ज़रूरत है उनको फॉलो करता है, चाहे अनप्लीजेंट क्यों ना हो। रेंज्ड अगेंस्ट दिस मेजोरिटी, अब ज़्यादा हिस्सा डिसिप्लिन को तरजीह देता है, वो मेजोरिटी में है। वाज द माइनॉरिटी मेड अप ऑफ कॉन्ड्रेडन, लेकिन कॉन्ड्रेडन करैक्टर, कॉन्ड्रेडन जैसे करैक्टर ये माइनॉरिटी में है, थोड़ी तादाद में है। एंड हिज इमेजिनेशन, कॉन्ड्रेडन और कॉन्ड्रेडन की इमेजिनेशन वाले लोग थोड़ी तादाद में हैं जो कहते हैं हमने इस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करना, इस रिलीजन को फॉलो नहीं करना, इस रियलिटी को फॉलो नहीं करना, इस इंस्टिंक्ट को फॉलो नहीं करना, इस फितरत को फॉलो नहीं करना। इवन के फितरत से डिनाई करते हैं, माइनॉरिटी में है। और कॉन्ड्रेडन उनको रिप्रेजेंट करता है अपनी पूरी इमेजिनेशन के साथ। ही वॉज कॉन्स्टेंटली बैटलिंग अ लार्जर एनिमी, और ऐसा करैक्टर, ये मिनोरिटी, ये मुसलसल हालत जंग में है एक मेजोरिटी के साथ। राइटर नहीं बता रहा ये मिनोरिटी ठीक है, राइटर नहीं कह रहा ये मेजोरिटी ठीक है, राइटर तो कह रहा है कि देयर इज अ कन्फ्लिक्ट। आप इस कन्फ्लिक्ट को जानिए, समझिए। इस कन्फ्लिक्ट को जब आप जानने जाते हैं तो आप फिर गहराई में, चौड़ाई में ऐसे उतरते हैं कि ऐसे ऐसे पर्दे खुलते हैं, ऐसे ऐसे नकाब उठते हैं, ऐसे ऐसे इंकशाफात होते हैं कि मन कहता है मन का दर तो आज खुला है। मैं नहीं निकालूंगा कंक्लूजन अगर आप इस इंतज़ार में बैठे हैं। साकी सेट,
सेट साकी, चिल्ड्रन आर गिवन अस, बच्चे हमें मिलते हैं, बच्चे हमसे जो पैदा होते हैं वो हमारे पास इसलिए आते हैं टू डिस्करेज आवर बेटर इंस्टिंक्ट, ताकि वो डैमेज करें, वो डिस्करेज करें हमारी अच्छी इंस्टिंक्ट को, जो फितरत हम अच्छी बना चुके होते हैं, जो अच्छी फितरत हमारे अंदर होती है, डिसिप्लिन वाली, मैनर्स वाली, क्रिटिसिज्म वाली, वो उसको डिस्करेज करने आते हैं, रियलिटी को डिस्करेज करने आते हैं, रिलीजन को डिस्करेज करने आते हैं। जो नए लोग आते हैं वो पुराने लोगों की इंस्टिंक्ट, रियलिटी, रिलीजन को लाजमी डिस्करेज और डैमेज करते हैं, ऐसा साकी कहता है। तो फिर सोल्यूशन क्या है? एम के भुट्टा तो ये सोल्यूशन देगा, एंड ओनली इमेजिनेशन, सिर्फ इमेजिनेशन, पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशन, इमेजिनेशन, पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशन कैन ब्रिज, यही ब्रिज बना सकती है पुराने और नए लोगों के दरमियान, कैन ब्रिज द ब्रिज, यहीं ही बना सकती है एक ब्रिज। पहले ब्रिज का मतलब है बना सकती है, दूसरे ब्रिज का मतलब है ब्रिज। सिर्फ इमेजिनेशन, पॉजिटिविटी, दोनों तरफ से, एल्डर्स की तरफ से भी और यंगर्स की तरफ से भी, दोनों तरफ से पॉजिटिविटी, आप उनको पॉजिटिविटी देंगे तो पॉजिटिव इमेजिनेशन आएगी, मोटिवेशन पॉजिटिव देंगे तो मोटिवेशन पॉजिटिव से वो मोटिवेट होंगे, तो वो आपसे लिंक होंगे, वो आपके रिलीजन को नहीं कुछ कहेंगे, वो आपकी रियलिटी को कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि उससे ब्रिज बनाएंगे। अच्छा ये बात ऐसे है, डिसिप्लिन तो चलो आधा डिसिप्लिन हम फॉलो करते हैं, ये जो आधा है ये तुमने गलत बना रखा था, इसको हम थोड़ा अमेंड कर रहे हैं, मान लो असेंबली में ये बिल पास करा लेते हैं, तो ऐसा फिर चल जाता है। लेकिन इस स्टोरी में मोटिवेशन नहीं थी, पॉजिटिविटी नहीं थी, क्या था? इस स्टोरी के अंदर गलत ट्रीटमेंट थी, तो उसकी रिस्पांस में गलत इमेजिनेशन पैदा हुई, और फिर उस बच्चे ने अपने अंदर एक पौधा लगा लिया जो जहरीला था, और वो था रिवेंज का पौधा। असल कहानी ये है, रिवेंज का पौधा उस बच्चे में लगा हुआ है। सही है? नहीं सही नहीं है, गलत है, हाँ गलत है। गलत है तो फिर साकी कहता है खुद से जवाब दो अपने आप को, अरे भाई ऐसा दोबारा नहीं करना, किसी बच्चे के साथ ऐसा सलूक नहीं करना। बच्चा एक मुकम्मल करैक्टर होता है, और वो तुम्हारी रॉन्ग ट्रीटमेंट से रॉन्ग इमेजिनेशन लेकर आएगा, रिवेंज लेगा, सारी ज़िंदगी रिवेंज लेगा, माशरा तबाह रहेगा। बातें कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई हैं।